अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे एंड वेलकम टू ऑल पार्ट 1 स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 हमारा गैसेस चल रहा है। इसमें हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। आज के टॉपिक में हम जनरल प्रिंसिपल देखेंगे। लिक्विफेक्शन का जनरल प्रिंसिपल क्या होता है। लिक्विफेक्शन बेसिकली होता है किसी गैस को लिक्विफाई करना, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। उसके बाद हम क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम के टॉपिक को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, आपने जस्ट फोकस रखना है तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन हम देखते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। जनरल प्रिंसिपल इसका क्या होता है? तो जनरल प्रिंसिपल सिंपल ये है, लिक्विफेक्शन एक्चुअल में होता क्या है? कन्वर्जन ऑफ गैस। हम यहाँ पे देखते हैं कि कन्वर्जन होती है गैस की इनटू लिक्विड, कि किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। अब उसके बाद हम देखते हैं कि लिक्विफेक्शन के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। कंडीशंस बीन कि अगर हमने किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो हमारे पास किन किन पॉइंट्स का पूरा होना ज़रूरी है। तो कंडीशंस हमारे पास कौन सी होती हैं? फर्स्ट वन, हमें क्या चाहिए होता है? हाई प्रेशर। ठीक है जी, एक तो लिक्विफेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हाई प्रेशर। एंड सेकंड वन जो कंडीशन है, दिस वन इज अ लो टेम्परेचर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हाई प्रेशर क्या काम करता है और लो टेम्परेचर क्या काम करता है। तो हाई प्रेशर क्या करेगा? हाई प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स को क्लोज कर देगा। ठीक है, हाई प्रेशर क्या करेगा? ले आएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, ब्रिंग मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक लेगा। ये भी आपको मैं डायग्राम से भी मेंशन करती हूँ। और लो टेम्परेचर क्या काम करेगा? लो टेम्परेचर डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो यही था कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी मीन उतनी ही तेज़ी से गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो हमने अभी मेंशन किया कि लिक्विफेक्शन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। एंड सेकंड वन मेंशन किया है कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। हाई प्रेशर क्या काम करता है? गैसेस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नज़दीक ले आता है। और लो टेम्परेचर क्या काम करता है? गैसेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। अब होता है एक्चुअल में क्या है, मैं यहाँ पे अगर ऊपर ही मेंशन कर देती हूँ। ये सपोज करें आपके पास एक कंडीशन है, ये एक वेसल है जिसमें कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, लार्जर डिस्टेंस पे हैं। अब हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं? अब हम इसके ऊपर प्रेशर, मतलब इसके ऊपर प्रेशर है। ठीक है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, प्रेशर को इंक्रीज करने के नतीजे में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आते रहेंगे और एक पॉइंट वो आएगा कि मॉलिक्यूल्स का जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा दिया जाए, वो वॉल्यूम, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसका क्या है? ये वॉल्यूम। तो हम जितना मर्जी प्रेशर इसके ऊपर इंक्रीज करते जाए, एक पॉइंट ये आएगा कि हम जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज कर दें उसका वॉल्यूम मजीद डिक्रीज नहीं होगा। क्यों वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा? क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है, उन्होंने जितना डिक्रीज हो सकता था उतना पॉसिबल डिक्रीज हो चुका है। अब जस्ट सपोज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि हमने इसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया, ये हमने मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब रिजल्टिंग क्या हो गया? ये गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, अब गैसेस मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो ये बन चुका है। इससे ज़्यादा वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि अब इसका जो वॉल्यूम है ये उतना ही है जो कि उसकी एक नॉर्मल कंडीशन में कंप्लीट होना चाहिए। ये हमने अप्लाई किया प्रेशर, ये इसका क्या हो गया? वॉल्यूम। और तीसरा फैक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या है? तीसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। इन दोनों कंडीशन में हमने टेम्परेचर को क्या रखना है? लो रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर लो रखने से क्या होगा? तो बेटा ज़रा इस पॉइंट को आपने गौर से सुनना है, फोकस रखना है। प्रेशर बढ़ाने से गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ गए। जब गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ गए तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी वो भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो उनकी अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होगी। और टेम्परेचर लो करने से क्या हो रहा था? टेम्परेचर लो करने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी? डिक्रीज। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव करेंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो इसमें अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी। तो हमने मेंशन कर दिया कि टेम्परेचर लो किया, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर दी, कि टेम्परेचर को हमने वैसे ही लो रखा है कि मूवमेंट कम होगी। जब मूवमेंट कम होगी तो जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे, ईजिली अट्रैक्शन जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी।
तो इस तरह से जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर लो होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती जाती हैं, तो जो एक गैस होती है, ये कौन सी स्टेट है हमारे पास, गैस, ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफेक्शन। अब मैं मेंशन करूंगी आपको क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम की टर्म। तो बेटा आपने ज़रा फोकस रखना है। जस्ट सपोज करें कि आपके पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये लाइन किसको मेंशन करती है, इसकी जो टॉप है वो मेंशन कर रही है हाई टेम्परेचर को, ठीक है जी, और इसकी जो लोअर लेवल है वो किसको मेंशन कर रहा है, लो टेम्परेचर को। अब हम कहते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करती हूँ किसको, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये पॉइंट कुछ इस तरह से होता है। हम कहते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है एट विच, जिस पे, एट विच अ गैस एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर या वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे एक गैस जो होती है वो लिक्विड में एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। अब हाईएस्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है, अब हाईएस्ट का मतलब ये है, जैसे जस्ट सपोज कि एक गैस जो है, हम यहाँ पे, बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल मेंशन करती हूँ, जस्ट सपोज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं एग्जांपल वाटर की। वाटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर को किस तरह से मेंशन करते हैं, हम टी के साथ सी लिख देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर। टी के साथ सी को मेंशन कर दिया, ये क्या मेंशन करेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर जो वाटर का है, दैट वन इज इक्वल टू 647.6 केल्विन, ठीक है, ये हमने मेंशन किया केल्विन में, और अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में मेंशन करते हैं 374.44 डिग्री सेल्सियस, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब इसका मतलब ये है, और एक हम देखते हैं ये हमारे पास एक कौन सा मॉलिक्यूल है, मैं यहाँ पे एक फैक्टर भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, और इसके साथ ही अगर एक नॉन पोलर लेते हैं, जस्ट सपोज हमारे पास एक नोबल गैस है आर्गोन, आर्गोन का क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास किस तरह से होता है, दैट वन इज इक्वल टू 150.9 केल्विन एंड -122.26 डिग्री सेल्सियस, ये है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर आर्गोन का। तो लोएस्ट टेम्परेचर या हाईएस्ट टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जस्ट सपोज हमने मेंशन किया कि एक गैस है, वाटर है ना। अब वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है कि जिसमें पोल्स बने होते हैं, पोल्स मीन कि जिसमें एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है। जैसे ही हम ऐसे पोलर मॉलिक्यूल पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल में अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। जब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल में अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो हमें थोड़ा सा ही टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और वो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। जैसे जस्ट सपोज हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दिस वन इज अ लिक्विफेक्शन पॉइंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, किसी भी पोलर गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो पोलर गैस इस पे क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। अब एक अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर वो होती है जिसमें कोई पोल्स नहीं होते, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन तब तक डेवलप नहीं होगी जब तक हम पूरी तरह प्रेशर इंक्रीज नहीं कर दे। तो इनके लिए जो हमारे पास, ये किसके लिए, जस्ट सपोज ये क्या है हमारे पास पॉइंट है, नॉन पोलर गैस को लिक्विफाई करने के लिए हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है। तो समझने की बात सिर्फ ये है कि टेम्परेचर लो वो है जिस पे कोई गैस जस्ट सपोज फ्रीज हो जाती है, ठीक है। अब लोएस्ट टेम्परेचर वो है कि जब वो पॉइंट जहाँ पे हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर दें, हमने टेम्परेचर मतलब प्रेशर तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ बल्कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, मतलब हमने प्रेशर तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, ठीक है, प्रेशर तो हमने इंक्रीज करना ही करना है। प्रेशर को इंक्रीज करने से वो लोएस्ट टेम्परेचर, मतलब वो हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। कि प्रेशर इंक्रीज करने के बाद वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी गैस इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर। और उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे ये हम तो मेंशन कर रहे हैं ना टेम्परेचर के लिए, क्रिटिकल टेम्परेचर वाले पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसको हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल प्रेशर पे जो गैस का वॉल्यूम होगा, दिस वन इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल वॉल्यूम। बहुत इजी है कि हम मेंशन करते हैं कि वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी गैस एग्जिस्ट करती है एज अ लिक्विड, उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर वाले पॉइंट पे जो उसका प्रेशर होगा उसे हम क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे, और उस पॉइंट पे जो गैस का वॉल्यूम होगा, दिस वन इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल वॉल्यूम। और पोलर गैसेस के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है
वो कम होता है, लेकिन जो नॉन पोलर गैसेज होती हैं उनके लिए हमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ इतना टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ा, लेकिन जो नॉन पोलर गैसेज होती हैं उनके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ता है उन गैसेज को लिक्विफाई करने के लिए। उसके अलावा मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊँ कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मतलब बेसिकली लिक्विफेक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो फैक्टर्स जो होते हैं, या हम यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर देते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। दैट इज़ अ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से भी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या करता है, वेरी करता है। अगर लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ता है, अगर स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल है तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज नहीं करना पड़ता। इसके अलावा साइज के अलावा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से भी क्रिटिकल टेम्परेचर इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट वन हम मेंशन कर सकते हैं, इसको अगर हम पॉइंट्स को मेंशन करें, इसके अलावा टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं, इसकी वजह से भी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इफेक्टेड होता है। एंड फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग को मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारे पास नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ये बल्कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग नहीं, सॉरी, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस को मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो गैस है वो पोलर है या फिर नॉन पोलर है। अगर गैस हमारे पास पोलर होती है तो टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं तो गैस लिक्विफाई हो जाती है, लेकिन अगर गैस हमारे पास नॉन पोलर है तो उसके लिए टेम्परेचर को ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ता है। मीन इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू हाई होती है और नॉन पोलर के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक सम अप होता है। फर्स्ट वन आपने, ये शॉर्ट का एक पॉइंट है, फर्स्ट वन आपने माइंड में रखना है कि लिक्विफेक्शन का जनरल प्रिंसिपल क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। और इसके प्रिंसिपल में दो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर मॉलिक्यूल को क्लोज करता है और लो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करता है, जिसको मैंने यहाँ पे डायग्राम से मेंशन किया कि प्रेशर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेज इंक्रीज होती हैं, और काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। फिर हमने मेंशन किया क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या होता है, वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी गैस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर, और उस कंडीशन में जो गैस का वॉल्यूम होता है दिस वन इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने पोलर और नॉन पोलर की एग्जांपल दे दी। जो पोलर गैसेज होती हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं, प्रेशर इंक्रीज करने से वो इजीली उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑपरेट हो जाती हैं। तो पोलर गैसेज के लिए जो टेम्परेचर होता है वो कम डिक्रीज करना पड़ता है, लेकिन नॉन पोलर के लिए ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ता है। एंड लास्ट वन, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मतलब कंट्रोल करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर को, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग एज इट इज मेंशन विद द एग्जाम्पल। आई होप बेटा आपको ये पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।